अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, लर्निंग कॉलेज के यूट्यूब चैनल के ऊपर एक और वीडियो लेक्चर के साथ मौजूद हैं। आज हम लोग वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे फर्स्ट ईयर की एक और सेलुलर टेक्निक। फर्स्ट ईयर वाले बच्चों को अगर याद हो तो हम लोग पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं। पहला चैप्टर सारा रिलेट करता है टेक्निक्स के साथ। तो आज आपका हम लोग एक और लेक्चर या टेक्निक डिस्कस करेंगे जो है आपके पास टिश्यू कल्चर। अब बच्चे इस टिश्यू कल्चर को आपको बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू प्लस MCQ दोनों के लिहाज से पढ़ाया जाएगा और इससे रिलेटेड जो आपका होमवर्क होगा वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये नंबर 03170317 649 इसके ऊपर भेजेंगे और आपका जो होमवर्क है वो होगा इस पूरे टिश्यू कल्चर के अंदर जो जो अपरेटस यूज़ होगा उसका नाम और उसका फंक्शन, जो कि बुक में नहीं लिखा हुआ। फंक्शन में आपको हर पार्ट का फंक्शन बताऊंगा, उन अपरेटस के नाम और फंक्शन आप लोग लिखने के बाद इस नंबर के ऊपर भेज देंगे। अब बच्चे हमारा जो आज की टेक्निक हम लोग डिस्कस करेंगे वो है जी टिश्यू कल्चर। सबसे पहले टिश्यू कल्चर की डेफिनेशन के होता क्या है। टिश्यू कल्चर यहाँ पे देखें इन विट्रो। अब आपको लेक्चर नंबर 3 में मैंने आपको बताया था विट्रो और वीवो का फ़र्क। तो विट्रो क्या होता है, इन लैब। तो इसका मतलब है ये वो वाली टेक्निक है जो बॉडी के अंदर परफॉर्म नहीं हो सकती, लैब के अंदर परफॉर्म होगी। इन विट्रो टेक्निक या अविट्रो टेक्निक जिसमें हम लोग क्या करते हैं, सेल को सेपरेट करते हैं। सेल आर सेपरेटेड फ्रॉम ऑर्गेनिज्म। सेल को ऑर्गेनिज्म से सेपरेट करते हैं। लेट्स सपोज ये आपके पास कोई भी प्लांट है, आप इसका टिश्यू कल्चर करवाना चाहते हो। अब आपके पास ये प्लांट है, आप इससे इस पार्ट से सेल ले लेते हो, रूट से सेल ले लेते हो। इधर आपके पास आगे शूट्स हैं या ब्रांचेस हैं, इससे सेल ले लेते हो। या ऊपर इवन आपके पास फ्लावर लगा हुआ है, आप इस फ्लावर के अंदर एंथर या पोलन ले लेते हो। तो आप इस ऑर्गेनिज्म से कोई भी सेल लोगे और उस सेल को आप लोग ग्रो कराओगे इन अ हाईली एस्पेटिक एनवायरनमेंट। ये चीज़ इन अ हाईली एस्पेटिक का मतलब है इन हाईली कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट। और कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट हमेशा कहाँ पे होते हैं, लैब के अंदर। इस वजह से हम लोग कहते हैं ये कौन सी टेक्निक होती है, लैब वाली टेक्निक। ये वो वाली टेक्निक है जो लैब में परफॉर्म होती है। आप ऑर्गेनिज्म के किसी भी पार्ट से कोई भी सेल लोगे और उसको ग्रो करवाओगे कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में। किसकी मदद से ग्रो करवाओगे, विद द यूज़ ऑफ हार्मोन्स। हार्मोन्स की मदद से क्या करवाओगे, ग्रो करवाओगे। अब कौन कौन से हार्मोन यूज़ होंगे ये आगे जाके हमें पता चल जाएंगे। बेसिकली जो हार्मोन्स हम लोग यूज़ करते हैं वो होते हैं हमारे पास जी ग्रोथ हार्मोन्स। तो ये तो आ गई इसकी डेफिनेशन। क्या डेफिनेशन आ गई आपके पास, टिश्यू कल्चर अब इन विट्रो या इन विट्रो टेक्निक इन विच सेल्स आर सेपरेटेड फ्रॉम ऑर्गेनिज्म एनी पार्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म। ज़्यादातर टिश्यू कल्चरिंग हम लोग प्लांट्स की करते हैं। प्लांट्स में हम लोग सेल उसके स्टेम से भी ले सकते हैं, रूट से भी ले सकते हैं, लीव से भी ले सकते हैं, इवन फ्लावर से भी ले सकते हैं। और इस सेल को लेने के बाद इसको हम लोग ग्रो करवाएंगे हाईली एस्पेटिक या कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में विद द हेल्प ऑफ ग्रोथ हार्मोन्स। ग्रोथ हार्मोन्स की मदद से करवा के हम पूरे का पूरा ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करेंगे। इस टेक्निक को हम लोग नाम देंगे टिश्यू कल्चर। अब टिश्यू कल्चर जो एनिमल वाला है बच्चे, एनिमल वाली साइड पे जो टिश्यू कल्चरिंग है ये बैंड है। हम लोग एनिमल की कल्चरिंग नहीं करवा सकते। हाँ, एनिमल वाली साइड के ऊपर हम लोग जो लार्जेस्ट आर्गन होते हैं स्किन टिश्यू कल्चरिंग करवाते हैं, बाकी कोई टिश्यू कल्चरिंग नहीं करवाते। एनिमल वाली साइड पे इसको इथिकली जो सोसाइटी होती है UN की उसने बैन किए हुए, सिर्फ उसने परमिशन दी हुई है कि एनिमल टिश्यू कल्चरिंग में, ये एनिमल वाली साइड में आप लोग स्किन की टिश्यू कल्चरिंग कर सकते हैं, बाकी किसी पार्ट की नहीं कर सकते। जबकि प्लांट पूरे के पूरे प्लांट की कर सकते हैं। प्लांट का सेल किसी भी पार्ट से लेकर उसकी कल्चरिंग कर सकेंगे। अब बच्चे वजह यह है आपके पास कि एनिमल की कल्चरिंग इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि एनिमल की कल्चरिंग जो है इसको जो एथिकल सोसाइटी ऑफ UN है उसने बैन किया हुआ है। आप हार्ट की कल्चरिंग नहीं कर सकते। आप टिश्यू में जो आपके पास लिवर है आप उसकी कल्चरिंग करके बिल्कुल एग्जैक्ट लिवर प्रोड्यूस नहीं कर सकते, जबकि प्लांट के केस में हम कर सकते हैं। हाँ, एनिमल वाले केस में जो हम लोग कल्चरिंग करते हैं वो सिर्फ स्किन की करते हैं। क्यों, स्किन लार्जेस्ट आर्गन भी है और ज़्यादातर लोग क्या करवाते हैं, स्किन सर्जरी करवाते हैं या प्लास्टिक सर्जरी करवाते हैं। तो उस केस में हम लोग सिर्फ क्या करेंगे, एनिमल के केस में स्किन सर्जरी की तरफ, स्किन टिश्यू कल्चरिंग की तरफ जाएंगे। बाकी कल्चरिंग हम लोग परफॉर्म नहीं करते। क्यों नहीं करते, रीज़न ये है कि दुनिया ने इसके ऊपर बैन लगाया हुआ है। रिसेंटली चाइना के अंदर एक साइंटिस्ट ने एनिमल कल्चरिंग करवाई थी, उसके ऊपर जुर्माना अलग हुआ है और उसको कैद अलग हुई है। इस वजह से इसके ऊपर बैन है। साइंटिस्ट, बायोलॉजिस्ट इस फील्ड को कम चूज़ करते हैं, इसको ज़्यादा सेलेक्ट करते हैं प्लांट वाली साइड को सेलेक्ट करके वो सिर्फ एक पार्ट से पूरे का पूरा ऑर्गेनिज्म क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब टिश्यू कल्चरिंग के अंदर 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें कौन कौन सी हैं। पहली चीज़ है आपके पास सेल।
दूसरा चीज़ है आपके पास मीडिया, तीसरी चीज़ है आपके पास प्रोडक्ट। अब हम सबको पता है सेल कहाँ से लेंगे, होस्ट से। ये एक प्लांट है आपके पास, इसको होस्ट कंसिडर कर दें। इसका कोई भी सेल हम लोग लेंगे तो सेल हमेशा किससे लेंगे, होस्ट से। फिर इस सेल को हम लोग किसके अंदर डालेंगे, मीडिया के अंदर। मीडिया क्या चीज़ होता है, वो वाला फ्लूइड होता है, वो वाला आपके पास सोल्यूशन होता है जिसके अंदर क्या करेगा, कोई भी सेल क्या करेगा, ग्रो करेगा। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ कौन सी होती है, प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट देखें कि जो सेल प्रोडक्ट के नतीजे में बन रहे हैं, क्या उनका जेनेटिक मटेरियल होस्ट वाले सेल के साथ सेम है या नहीं है। क्या मतलब, हम लोग कहते हैं प्रोडक्ट में हमेशा कौन से सेल्स बनने चाहिए, आइडेंटिकल सेल्स बनने चाहिए, और कौन से सेल्स बनने चाहिए, क्लोन सेल्स बनने चाहिए। तो इधर से हमें अपनी कहानी और ज़्यादा क्लियर होती है। लेट्स सपोज अगर हम लोग एनिमल कल्चरिंग करवाते हैं, एनिमल कल्चरिंग में आप होस्ट ए से सेल लेते हो, तो होस्ट ए का तो अपना जेनेटिक मटेरियल है, इससे आप होस्टिंग करने के बाद, ये इसकी कल्चरिंग करने के बाद आप बी के अंदर डालते हो, तो इसका जेनेटिक मेकअप और है, इसका जेनेटिक मेकअप और है, इसके जो जीन्स हैं वो इसको एक्सेप्ट ही नहीं करते, तो हमारी टिश्यू कल्चरिंग क्या हो जाएगी, फेल हो जाएगी। जबकि प्लांट वाले केस में ये वाली चीज़ नहीं है। आप देखें, सेल आपने होस्ट से लिया, सेल होस्ट से लेने के बाद आप क्या करोगे, प्रोडक्ट को देखोगे कि प्रोडक्ट के अंदर जितने सेल्स बन रहे हैं क्या उनका जेनेटिक मटेरियल होस्ट की तरह है या नहीं है। अगर होस्ट की तरह है तो इसका मतलब है हमारी कल्चरिंग सारी की सारी क्या है, आपके पास कामयाब है। अगर वो होस्ट की तरह नहीं है तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं हमसे कोई गलती हुई है, हम अपने सारे स्टेप्स को दोबारा क्या करेंगे, परफॉर्म करेंगे। अब बच्चे ये तो मैंने आपको इसका जर्नल स्केच बता दिए। अब आ जाएँ अपरेटस की तरफ। ये इन विट्रो है, विट्रो में हमेशा कौन सी चीज़ यूज़ होती है, लैब के अंदर अपरेटस। तो कौन कौन से अपरेटस हैं, अपरेटस का नाम है, पहला अपरेटस है आपके पास सेल कल्चर हुड। अब सेल कल्चर हुड से मुराद क्या चीज़ है आपके पास, ये वो वाली कैबिनेट होती है जिससे यूवी रेज निकलती है, ताकि अगर हम लोग इसके अंदर अपने होस्ट को पेट्री डिश में डाल के रखें तो यूवी रेज की मदद से इर्द गिर्द जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसके ऊपर प्रेजेंट हैं वो सारे के सारे क्या हो जाएं, किल हो जाएं। तो पहला जो अपरेटस है वो लैब के अंदर आपके पास होना चाहिए टिश्यू कल्चरिंग में, सेल कल्चर हुड। इस सेल कल्चर हुड से यूवी रेज निकलती हैं। ये यूवी रेज का काम होता है कि ये सारे के सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को क्या करते हैं, किल करते हैं। दूसरी चीज़ होनी चाहिए आपके पास इंक्यूबेटर, किसके लिए होना चाहिए, फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। तीसरी चीज़ होनी चाहिए वाटर बाथ, किसके लिए होना चाहिए, वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दोनों फोटोसिंथेसिस में रॉ मटेरियल के तौर पे यूज़ होते हैं। चौथी चीज़ है आपके पास लैब के अंदर सेंट्रीफ्यूग होना चाहिए। अब सेंट्रीफ्यूग किसके लिए होना चाहिए बच्चे, सेपरेशन। आप एक लीव लेते हैं, अब लीव में से सेल को सेपरेट करने के लिए आपको कौन सी टेक्निक करनी पड़ेगी, सेंट्रीफ्यूगेशन। तो इस वजह से आपके पास कौन सा पार्ट होना चाहिए, सेंट्रीफ्यूग भी होना चाहिए। इसके अलावा लैब के अंदर आपके पास रेफ्रिजरेटर भी होना चाहिए। क्यों, इसकी मदद से आप टेम्परेचर लोअर करते हैं अप टू -20 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये वो वाला टेम्परेचर होते हैं -20 डिग्री सेंटीग्रेड जिधर ऑल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो खुद ब खुद क्या हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं। इसके अलावा आपके पास इन्वर्टेड माइक्रोस्कोप होना चाहिए। माइक्रोस्कोप का तो हमें पता है कि कौन सा होता है। इन्वर्टेड माइक्रोस्कोप वो वाला होता है जिसका जो आई पीस होता है ये नीचे की तरफ होता है, ऊपर की तरफ नहीं होता। अगर आप लेक्चर 2 को देखें तो लेक्चर 2 में मैंने आपको माइक्रोस्कोप पढ़ाया था और आपको मैंने उसकी डायग्राम भी बताई थी, आपको मैंने फिजिकली भी माइक्रोस्कोप बताया था। तो उसके ऊपर आई पीस होता है, लेकिन इन्वर्टेड माइक्रोस्कोप में जो आई पीस होगा ये डाउनवर्ड होगा। इसके अलावा आपके पास कौन सी चीज़ होनी चाहिए, लिक्विड नाइट्रोजन होनी चाहिए। लिक्विड नाइट्रोजन क्यों होनी चाहिए, क्योंकि लिक्विफाइड नाइट्रोजन और जो आपके पास लिक्विफाइड हीलियम होती है ये यूज़ होती है लैब का टेम्परेचर कम करने के लिए। आपने कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में एक्सपेरिमेंट करना है तो कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट का टेम्परेचर भी कंट्रोल्ड होगा। तो टेम्परेचर को मेंटेन या कंट्रोल रखने के लिए आपके पास लिक्विफाइड नाइट्रोजन होना चाहिए। ये लिक्विफाइड नाइट्रोजन बेसिकली लिक्विफाइड नाइट्रोजन और लिक्विफाइड हीलियम का मिक्सचर होता है और ये टेम्परेचर को लो करने के लिए क्या होता है, यूज। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है आपके पास स्टेरिलाइज़र होना चाहिए। किसके लिए होना चाहिए, डिसइंफेक्टेंट के लिए, कि आप जो सेल लोगे इस सेल के पास जर्म्स होंगे, आप इसको डिसइंफेक्टेड किसकी मदद से करोगे, स्टेरिलाइज़र और ऑटोक्लेव की मदद से। तो इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से अपरेटस बचे, पहले है सेल कल्चर हुड, दूसरे है आपके पास इंक्यूबेटर, तीसरा है आपके पास वाटर बाथ। सेल कल्चर हुड यूवी रेस के लिए, इंक्यूबेटर कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, वाटर बाथ वाटर के लिए, चौथा है आपके पास सेंट्रीफ्यूग सेपरेशन के लिए, पांचवा है रेफ्रिजरेटर टेम्परेचर के लिए, छठा है आपके पास इन्वर्टेड माइक्रोस्कोप, सातवां है आपके पास लिक्विफाइड नाइट्रोजन और आठवां है आपके पास स्टेरिलाइज़र। ये 8 अपरेटस आपके पास होंगे तो आप लोग टिश्यू कल्चर परफॉर्म करोगे, अदरवाइज आप नहीं कर सकते। और आपका होमवर्क भी यही है,
इन 8 के 8 इंस्ट्रूमेंट को लिखना और इनके आगे फंक्शन लिखने के बाद आपको जो नंबर बताया हुआ है इसके ऊपर आप लोग भेज देंगे। अब बच्चे आ जाएं स्टेप्स कि कौन कौन से स्टेप्स हैं, आप टिश्यू कल्चर को कैसे परफॉर्म करोगे। ये अपरेटस आपके पास है, आपको टिश्यू कल्चर का पता है, अब आपको स्टेप्स का पता होना चाहिए। पहला स्टेप होता है द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इज सिलेक्शन। क्या मतलब सिलेक्शन का? एक ये रेड कलर वाला देखो जी प्लांट, एक आप देखो ये ब्लू कलर वाला प्लांट जी, ये दो प्लांट हैं। इसके ऊपर मैं क्रॉस लगाता हूँ, इसके ऊपर मैं टिक लगाता हूँ। इसका मतलब है ये डिजीज़ प्लांट है, ये हेल्दी प्लांट है। आपने टिश्यू कल्चरिंग करनी है, आप कौन सा प्लांट सेलेक्ट करोगे? लाजमी बात है सारे इसको सेलेक्ट करेंगे जिसके ऊपर टिक लगी हुई है। तो सिलेक्शन का पहला असूल होता है हेल्दी प्लांट को सेलेक्ट करेंगे, और जिस प्लांट को सेलेक्ट करेंगे उसको हम लोग नाम देंगे एक्स प्लांट। अब ये ब्लू कलर वाला जो आपको नज़र आ रहा है ये हेल्दी प्लांट है, इसके साथ मैंने लिख दिया एक्स प्लांट, इससे मैंने पार्ट ले लिया। वो वाला प्लांट जिससे हम लोग टिश्यू कल्चरिंग के लिए कोई भी सेल या टिश्यू लेंगे उसको नाम देंगे एक्स प्लांट का। और एक बात और याद रखिएगा बच्चे, भले आपने ये वाला प्लांट सेलेक्ट किया हो, आप इसका ये वाला पार्ट कभी भी नहीं ले सकते, आप हमेशा इसका टॉप मोस्ट पार्ट लेंगे। मतलब इसकी ये वाले जिन पार्ट्स को मैं सर्कल कर रहा हूँ ये एपिकल पार्ट्स हैं, एपिकल पार्ट्स को सेलेक्ट करेंगे। इधर से आप कट करेंगे, इधर से कट करेंगे, इधर से कट करेंगे, इधर से कट करेंगे या इधर से। अगर आप रूट्स वाली साइड पे आते हैं तो रूट्स वाला भी जो अपर मोस्ट पार्ट होगा इसको क्या करेंगे? कट करेंगे। पहला पार्ट आ गया सिलेक्शन, सिलेक्शन में हेल्दी प्लांट लेंगे और हेल्दी प्लांट ये एक्स प्लांट का एपिकल पार्ट लेंगे। क्यों एपिकल पार्ट लेंगे? क्योंकि एपिकल पार्ट के अंदर कौन से टिश्यूज़ होते हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ होते हैं, और मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ जो होते हैं इनके पास बच्चे होती है आपके पास पावर ऑफ डिवीजन, ये डिवाइड होते हैं। जब ये डिवाइड होंगे तो तब हमें टिश्यू कल्चरिंग में क्या करेंगे? हेल्प करेंगे। तो फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इज सिलेक्शन। बहुत सारे लोगों को सिलेक्शन का ही नहीं पता होता, वो डिजीज़ प्लांट ले लेते हैं, उनका टिश्यू कल्चर काम ही नहीं करता, परफॉर्म ही नहीं होता। सिलेक्शन, हेल्दी प्लांट लिया, हेल्दी प्लांट को एक्स प्लांट का नाम दिया, एक्स प्लांट का जो एपिकल पार्ट होगा उसको लेंगे। क्यों एपिकल पार्ट को लेंगे? क्योंकि एपिकल जो पार्ट होगा इसके अंदर मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ होंगे, और मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के पास, ये सेल्स के पास पावर ऑफ डिवीजन होती है। क्लियर बच्चे? नेक्स्ट स्टेप, आप एक्स प्लांट जो लोगे वो है आपके पास जी, आपने एक्स प्लांट ले लिया हेल्दी से, फिर भी आप इसको स्टेरिलाइजेशन करोगे। नेक्स्ट स्टेप होता है स्टेरिलाइजेशन। अब ये देखें ये एक्स प्लांट है, अब ये कहाँ पे प्रेजेंट है? आउटर एनवायरनमेंट में। आप इसका ये वाला पार्ट लेते हो, ये कहाँ से लेते हो? आउटर एनवायरनमेंट में कौन सी चीज़ होती है? हम लोग कहते हैं बैक्टीरिया आर प्रेजेंट एवरीवेयर इन यूनिवर्स। इसके ऊपर बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। आप स्टेरिलाइजेशन के बगैर आगे कंटिन्यू कर दोगे, आपका कभी भी टिश्यू कल्चर परफॉर्म नहीं होगा। नेक्स्ट स्टेप आप परफॉर्म करोगे स्टेरिलाइजेशन, उसमें जो आपका एक्स प्लांट होगा उसको आप जर्म फ्री करोगे। किसकी मदद से? विद डिसइंफेक्टेंट, ये विद डिफरेंट केमिकल्स, केमिकल्स की मदद से आप उसको क्या करोगे बच्चे? जर्म फ्री करोगे। तो स्टेप नंबर 2 आ गया स्टेरिलाइजेशन। एक्स प्लांट सेलेक्ट किया, उसको जर्म फ्री बनाया, इस फिनोमेना को हम लोगों ने नाम दे दिया स्टेरिलाइजेशन का। स्टेप नंबर 3 इंपॉर्टेंट स्टेप, ट्रांसफरिंग। अब ट्रांसफरिंग या ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? जो एक्स प्लांट है जिसको आप लोग, मैं साथ एस भी लिख देता हूँ, स्टेरिलाइज कर दिया, अब इसको आप लोग मीडिया के अंदर डाल दोगे। किस मीडिया के अंदर डालोगे? उस मीडिया के अंदर डालोगे जिधर कल्चरिंग होगी, उस मीडिया के अंदर डालोगे जिधर ये क्या करेगा? ग्रो करेगा, जिधर इसकी कल्चरिंग होगी। और मीडिया कौन सा होगा? या तो मीडिया होगा आपके पास एगारोस का, या तो होगा आपके पास बोर्थ का। ये दोनों क्या चीज़ें? ये दोनों आपके पास कार्बोहाइड्रेट्स। अब सिंपल इस तरह की पेट्री डिश लें बच्चे, इस पेट्री डिश के अंदर ये ब्लू कलर वाला जो आपको नज़र आ रहा है, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ ये मीडिया है, इस मीडिया के अंदर ये रेड कलर वाला मैंने स्टार्च डाल दिया। अब ये आपके पास सेल है, सेल को ग्रो करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है? मीडिया। मीडिया के पास कौन सी चीज़ है? कार्बोहाइड्रेट। इसका मतलब है इस मीडिया में फूड है, फूड की मदद से ये वाला सेल क्या करेगा? ग्रो। और सेल की ग्रोथ से मुराद है सेल क्या करेगा? डिवाइड करेगा। तो थर्ड स्टेप होता है ट्रांसफरिंग। ट्रांसफरिंग एक्स प्लांट जिसको हम लोग स्टेरिलाइज करते हैं उसको मीडिया के अंदर डालते हैं ताकि मीडिया से वो खुराक ले, खुराक लेने के बाद वो क्या करे? आपके पास डिवाइड हो, हमें नंबर इंक्रीज़ करे। अब बच्चे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है मीडिया प्रिपरेशन। बहुत सारे लोग इसमें मार खाते हैं, और याद रखिएगा मीडिया प्रिपरेशन किसी भी प्लांट के लिए, डिफरेंट प्लांट्स के लिए मीडिया डिफरेंट होते हैं, सेम नहीं होता। पहली चीज़, डिफरेंट प्लांट्स के लिए जो मीडिया होगा ये आपके पास क्या होगा? डिफरेंट होगा। और हम इसको कैसे सीखते हैं? ट्रायल एंड एरर्स, मतलब कोशिश करते हैं, गलती करते हैं। एक मरतबा हमारा टिश्यू कल्चर ठीक नहीं होता, दूसरा मीडिया यूज़ करते हैं, दूसरी मरतबा ठीक नहीं होता, तीसरी मरतबा दोबारा कोशिश करते हैं, हिम्मत नहीं आते। ट्रायल और एरर्स करके हमें पता चलते हैं डिफरेंट प्लांट्स के लिए जो मीडिया होते हैं वो क्या होते हैं? आपके पास डिफरेंट होते हैं। फिर जब हम लोग
एग्जैक्ट प्लांट के लिए एग्जैक्ट मीडिया यूज़ करते हैं, तो मीडिया में जो आपके पास सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, आपके पास ग्रो करते हैं। अब देखें नेक्स्ट स्टेप कौन से आपके पास जी, कैलस फॉर्मेशन। अब जब हम लोगों ने एकोरेट मीडिया यूज़ किया, एकोरेट मीडिया के अंदर एक्स प्लांट के सेल ग्रो करेंगे, ग्रो करने के बाद मीडिया के अंदर आपको क्या चीज़ नज़र आएगी, कैलस फॉर्मेशन। कैलस किसको कहते हैं बच्चे, अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल आपको नज़र आ जाएगा। ये देखें ये पेट्री डिश, इसके अंदर ये ब्लू कलर का सारा मीडिया आ गया। पहले आप लोगों ने एक स्टार डाला था, अब इस मीडिया में ये स्टार ग्रो करेंगे, आपको अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल नज़र आएगा। अनडिफरेंशिएटेड का मतलब कि इन सेल्स के जो फंक्शन होंगे, अनडिफरेंशिएटेड से मुराद इनके जो फंक्शंस होंगे वो क्लियर नहीं होंगे। इस वजह से हम लोग कहेंगे कि मीडिया के अंदर हमें अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल नज़र आएगा, इसको कहेंगे कैलस फॉर्मेशन। यहाँ तक टिश्यू कल्चर हर कोई परफॉर्म कर सकता है बच्चे, मैं और आप भी इवन अपनी बायो की लैब के अंदर कर सकते हैं। इसके बाद असल कहानी शुरू होती है। जब कैलस फॉर्मेशन होगा तो फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप होते हैं, हम लोग मीडिया को चेंज करेंगे। आफ्टर कैलस फॉर्मेशन हम लोग मीडिया को चेंज करेंगे। मीडिया के अंदर हम लोग कौन सी चीज़ डालेंगे, ग्रोथ हार्मोन्स डालेंगे। ग्रोथ हार्मोन्स डालेंगे और ग्रोथ हार्मोन्स डालने के बाद कैलस को हम लोग नेक्स्ट मीडिया के अंदर ट्रांसफ़र करेंगे। कौन कौन से ग्रोथ हार्मोन्स डालते हैं बच्चे, एक डालते हैं ऑक्सिन्स और एक डालते हैं साइटोकाइनेंस। ऑक्सिन्स होते हैं रूट्स फॉर्मेशन के लिए और साइटोकाइनेंस होते हैं शूट फॉर्मेशन के लिए। ये आपके पास MCQ हैं आपके। अब देखें जब कैलस फॉर्मेशन हो गया, अब कैलस से आप लोगों ने या तो रूट्स बनानी है या तो कौन सी चीज़ बनानी है, शूट्स। तो इसका मतलब है कि आप एक और मीडिया बनाएंगे। इस मीडिया के अंदर लेट्स सपोज मैं कह देता हूँ मैंने ऑक्सिन्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा की है, तो ये जो अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स है, ऑक्सिन से ये क्या चीज़ बनाएंगे, ये अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स क्या करेंगे आपके पास, ये रूट्स बनाने वाला काम स्टार्ट कर देंगे, हल्की हल्की रूट्स बन जाएंगी। अब जब रूट्स बन जाएंगी तो फिर आप लोग दोबारा मीडिया को चेंज करोगे। अब नेक्स्ट स्टेप में आप ऑक्सिन्स को कम करोगे, इसके अंदर आप किस चीज़ को ज़्यादा कर दोगे, साइटोकाइनेंस को। साइटोकाइनेंस क्या करते हैं आपके पास, शूट्स बनाते हैं। अब देखें सेल आपके पास डिफ्रेंशिएट हो गया रूट्स और शूट्स में। रूट्स किसकी मदद से बनी, ऑक्सिन्स की मदद से। शूट्स किसकी मदद से बनी, साइटोकाइनेंस की मदद से। जब आपके पास आपने मीडिया को चेंज करने के बाद प्लांट्स हार्मोन, ऑक्सिन्स और साइटोकाइनेंस की कंसंट्रेशन को कंटिन्यूसली चेंज करके इस अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल से रूट्स और शूट्स आप लोगों ने बना दी। तो इसका मतलब है जब रूट्स और शूट्स बन गई तो आपके पास कौन सी चीज़ बन गई, प्लांटलेट, न्यू प्लांटलेट, छोटा सा एक पौधा बन गया। फिर इस प्लांटलेट को आप क्या करोगे, डीफ्लास्क करोगे। डीफ्लास्क किसको कहते हैं कि इस डिश के अंदर से जो आपकी पेट्री डिश है जिसके अंदर ये प्लांट लगे, इसको आप रिमूव करोगे। रिमूव करने के बाद आप हार्डन ऑफ करोगे। हार्डन ऑफ का मतलब कि दिन ब दिन कम करोगे, इसको लेस अमाउंट दोगे। किस चीज़ की लेस अमाउंट दोगे आप लोग, ह्यूमिडिटी की। क्यों ह्यूमिडिटी की लेस अमाउंट दोगे, क्योंकि इसने आउटर एनवायरनमेंट में जाना है। अब देखें इस स्टेप को समझें। डीफ्लास्क कहते हैं हम लोग प्लांटलेट को जब प्लेटरी डिश से रिमूव करेंगे, इस स्टेप को हम लोग नाम दे देते हैं डीफ्लास्क। डीफ्लास्क करने के बाद हम लोग हार्डन ऑफ करते हैं। हार्डन ऑफ का मतलब कि इस प्लांटलेट को हम लोग आदी बनाते हैं कि दिन ब दिन इसकी ह्यूमिडिटी को कम करते हैं। क्यों ह्यूमिडिटी को कम करते हैं, क्योंकि इस प्लांट ने आगे जाके फिर आउटर एनवायरनमेंट में क्या करना होता है, आपके पास सर्वाइव करना होता है। और आपको पता है आउटर एनवायरनमेंट में डेली जो ह्यूमिडिटी होती है, इसकी जो अमाउंट है या इसकी जो कंसंट्रेशन है वो क्या होती है आपके पास, चेंज होती है। जबकि लैब के अंदर इसकी कंसंट्रेशन फिक्स्ड होती है। तो जब प्लांटलेट बन जाएगा तो फाइनल स्टेप होगा इसका कि हम लोग क्या करेंगे, ये जो प्लांटलेट होगा इसको हार्डन ऑफ करेंगे। हार्डन ऑफ से मुराद कि हम लोग इसको लो ह्यूमिडिटी का आदी करेंगे ताकि आउटर एनवायरनमेंट में जाके ये क्या करे, सर्वाइव करे। जब ये हार्डन ऑफ लो ह्यूमिडिटी के अगेंस्ट हो जाते हैं तो फिर जो आपके पास टिश्यू कल्चरिंग सेंटर्स होते हैं, यही प्लांट्स को पॉट्स के अंदर, गमलों के अंदर लगा के किधर भेज देते हैं, नर्सरीज़ के अंदर भेज देते हैं। और हम लोग नर्सरीज़ के अंदर से जो प्लांट लेते हैं वो सारे एज अ रिज़ल्ट ऑफ टिश्यू कल्चर क्या होते हैं आपके पास, बनते हैं। तो सो इम्पॉर्टेंट टेक्निक है बच्चे, आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं आपके पास के राइट अ नोट ऑन द टिश्यू कल्चरिंग। टिश्यू कल्चरिंग का पूरा टॉपिक मैंने आपको डिटेल से बता दिया। इतनी डिटेल शायद मैं क्लासरूम में आपके साथ ना लगाता जितनी इसके ऊपर लगाया है, क्योंकि ये वीडियो ले आप विजन या हेयरिंग की मदद से इसको समझ सकते हैं। तो कोशिश कीजिएगा टॉपिक को समझने का और इससे रिलेटेड जो होमवर्क है वो भी नंबर पर भेजिएगा। आपके जो क्वेश्चन होंगे उनका भी आंसर किया जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर के साथ नेक्स्ट लेक्चर में जब आएंगे तो एक और टेक्निक डिस्कस करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया, वस्सलाम।